नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोटली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सुनील पाठक जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुनील जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और क्षेत्र के निगम पार्षदों ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया? देखिए सर, हमारे क्षेत्र में कल्याणपुर में सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की, गंदगी को लेकर बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है पानी की। यहाँ पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि झुग्गियों में पानी नहीं आ पाता है। लोग पानी लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। और जो पहले 5 साल से हमारे पहले पिछले हमारे विधायक जो है वो पार्षद थे, तो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने 3 साल के अंदर। उसके बाद उपचुनाव के उन्होंने विधानसभा विधायक बने और विधायक बन गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हमारे आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जीते थे, लेकिन उनको समय कम मिला। 1 साल में वो इतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना चाहिए था। और देखो, सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है। जो अगर हमें मौका मिलता तो काम हम शायद उनसे अच्छा कराते, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। काम विधायक जी ने भी किया, हमारे पार्षद जी ने भी किया। समस्या सिर्फ किससे आई? क्योंकि एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी है। एमसीडी वालों ने जब कल्याणपुर क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो एमसीडी में एक मेट्रो वेस्ट नाम से एक संस्था को उन्होंने ठेका दे दिया। जो काम सस्ते में जाता था उन्होंने महंगे में उनको ठेका दे दिया। लेकिन वो गाड़ियां ट्रिपर लगा दिए। वो क्या करते हैं, कूड़ा उठाया, एक बार कूड़ा रास्ते में गिर जाए, उसके बाद में कोई सफाई करके नहीं आते। उससे पहले हमारे विधायक जी ने, जब वो पार्षद थे, तो हर खत्ते पे एक कर्मचारी को बैठा के रखते थे। 6 से 2 से 10 2 ड्यूटियां उनकी लगाया करते थे, ताकि कोई कूड़ेदान के बाहर कूड़ा ना फेंके। लेकिन जब से उन्होंने मेट्रो वेस्टेज को इन्होंने ठेका दिया, एमसीडी ने, बीजेपी के एमसीडी ने, उसके बाद से आज कल्याणपुर क्षेत्र में चलाओ, हर कूड़ेदान पे कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। और ये एमसीडी जो है, इन्होंने जो आवारा पशु गाय वगैरह घूमते हैं, हर रोड पे, हर खत्ते पे आवारा पशु गाय वगैरह का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन क्या है, एमसीडी की भ्रष्ट एमसीडी बैठी है, ये पैसा लेके कोई कार्रवाई अब नहीं करती। नहीं तो उन गायों को आप रोकथाम भी क्या कर सकते हैं, इनको गौशाला में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो दूधिया आते अपनी गाय को दूध काढ़ा सड़क पे छोड़ दिया। इनसे शिकायत की जाती है एमसीडी से, लेकिन कोई सुनाई। उन्हें पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आज गायों को उठाने आने वाले, तो पहले ही वो ठिकाने लगा देते हैं। इसमें एमसीडी भी मिली हुई है। एमसीडी मिली है जी। पूरी 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है एमसीडी में, और एमसीडी बीजेपी के अंडर ही काम करती है। सर, आपसे जान लेंगे, आप 2017 से आम आदमी पार्टी से जुड़े। इस बार अगर पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे? जी बिल्कुल लड़ूंगा। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। हमें कोई रुपये पैसा नहीं कमाना, जनता के काम करना। क्योंकि जो समस्या जनता को हो रही है, वो समस्या हम भी तो झेल रहे हैं। क्योंकि हम उनके बीच, जनता के बीच में रहते हैं। हमें भी गंदे पानी का पीना पड़ता है। अभी मैं इस झुग्गी में, यहाँ मेरा ऑफिस है, इस झुग्गी में लोग इतने परेशान हैं, नालियां भर जाती हैं बारिश में, बिना बारिश के ही नालियां भर जाती हैं, और पानी लोगों के घर में आ जाता है। मतलब ये लोग, इनका जीवन बद से बदतर हो गया है। अगर नाली निकालने कर्मचारी आ भी जाते हैं, तो कूड़ा कई दिनों तक नहीं उठता है। बिल्कुल। आपसे सर ये भी जान लेंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान, जो वादा की थी केंद्र सरकार ने, क्या इन लोगों को मिली झुग्गी और मकान? केंद्र सरकार ने तो वादा भी तो मिला नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनका सर्वे किया है। जो कल्याणपुर जितनी झुग्गी है, सबका सर्वे कराया था। सबको सर्वे सर्टिफिकेट दे चुके हैं हम। 2019 में हम सबको सर्टिफिकेट दे चुके हैं जी। और जब वो हमारी सरकार, मतलब वो मकान तैयार हो जाएंगे, तो सबको दे दिए जाएंगे। यही शिफ्ट किया जाएगा, कहीं और किया जाएगा? नहीं, दिल्ली के वैसे तो स्कीम तो यही है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अगर जहाँ पॉसिबल हुआ यही मकान, तो वहीं भी देंगे, और अलग से भी हुए तो अलग भी भेज सकते हैं। आपसे जान लेंगे, आप यहाँ से निगम पार्षद बन जाते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड में? देखो, सबसे पहली समस्या तो मुझे ये करना चाहता हूँ कि झुग्गी का कोई भी आदमी बेचारा बाहर पानी लेने के लिए ना जाए।
उनको पानी, स्वच्छ पानी यही मिले। और सब दूसरी समस्या नाली की, तो सबसे पहला काम है इनकी नई नालियां बनवानी है, क्योंकि जब ये 15-20 साल पहले ये नालियां बनी होंगी, 20 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बाद आज तक नालियां नहीं बनी हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि हर झुग्गी में पहले नालियों को बनवाना। और एलजी है वो केंद्र सरकार का पिट्ठू है, और एलजी के इशारे, एलजी जो बीजेपी के इशारे पर नाचता है, और हमारी दिल्ली सरकार हर काम में अड़ंगा डालता है। तो इस बार क्या लगता है सर, जो चुनाव आयोग ने 272 से 250 सीट की है दिल्ली में, इससे कुछ बेनिफिट होगा जनता को? देखो, बेनिफिट तो बहुत कम नजर आता है मुझे, क्योंकि पहली बार तो वार्डों का बंटवारा कर दिया। जो वार्ड जिस नाम से जाना जाता है, जैसे कोंडली वार्ड जाना जाता था कोंडली के नाम से, कोंडली वार्ड के नाम से, उसका उन्होंने क्रियाक्रम कर दिया पूरी तरह से। उसे 3 भागों में बांट दिया, कुछ कल्याणपुरी में दे दिया, कुछ गढ़ोली वार्ड में दे दिया, और तीसरा वार्ड जो कोंडली के नाम से बनाया, जिसमें न्यू कोंडली, दल्लूपुरा और वसुंधरा है, उसमें दे दिया। लेकिन कोंडली वार्ड का बिल्कुल इन्होंने पोस्टमार्टम ही कर डाला। अगर करना था कल्याणपुरी वार्ड को, नहर से इस पार जितना एरिया आता है वो कल्याणपुरी वार्ड में रहने देते, नहर पार वालों का नहर पार की तरफ रहने देते थे। लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से इसका परिसीमन किया है। हमारे कल्याणपुरी वार्ड में गढ़ोली गांव का सी और डी ब्लॉक डाला है, जबकि सी और डी ब्लॉक बहुत दूर जाके है। और कोंडली गांव तो खैर नहर पार करते ही है, लेकिन सी और डी ब्लॉक को डालने की जरूरत क्या थी, उसे गढ़ोली में नहीं देते। और जो जनता फ्लैट है उनको कल्याणपुरी वार्ड में दे देते। जो कोंडली में जनता फ्लैट है इसके थाने के बगल में, अम्बेडकर पार्क के साथ में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको तो गढ़ोली वार्ड में दे दिया, और जो कल्याणपुरी वार्ड में सी और डी ब्लॉक जो सड़क पार कर काफी पीछे बैठता उसमें डाल दिया। तो बहुत ही अजीब तरीके से परिसीमन किया। क्या लगता है नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? नुकसान तो हमें परेशानी तो होगी ना, काम कराने में भी परेशानी आएगी, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा कर दिया। पहले ये वार्ड 40-45 हजार वोट पे था, आज इसकी 87,000 वोट पे एक वार्ड बना दिया है। 87,000। हाँ सर, आपसे जान लेंगे, जो मौजूदा जो सांसद है यहाँ पे गौतम जी, कभी उपस्थित रहे क्षेत्र में? देखिए, सांसद जी तो आज तक नजर ही नहीं आए, और मैं तो ये कहता हूँ मैंने तो शायद आज तक उनका कोई ऐसा काम नहीं देखा कि भाई वो कोई काम कराया हो कल्याणपुरी क्षेत्र में सांसद जी के फंड से। मैं आरडब्ल्यू होने के नाते, मैं आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ 14 ब्लॉक का। मैंने एक काम के लिए बोला भी था उनसे, एक लेटर भी लिखा था, लेकिन मैंने कि शायद उनके फंड से हो जाए, लेकिन वहां से कोई काम नहीं हो। कोई काम नहीं हो, मतलब कोई काम कर नहीं रहे हो या करना नहीं चाहते? अब वो तो वो जाने, क्योंकि जब आदमी नजर आ रहा है तो काम करेगा। सर, लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका भी नुकसान होगा भाजपा को? हाँ, ये तो नुकसान होगा, महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं। अब भाजपा ने करा क्या, हर डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करी है, एमसीडी में ठेकेदारी करी है। आज बेचारा एमसीडी का कर्मचारी इतना परेशान है, हर दूसरे तीसरे महीने उनकी तनख्वाह रोक देते हैं। कभी एक ही भाई आप कह दे एकीकरण हो गया तो समस्या आई, अब कुछ समय के लिए आ रही है, अगर इनकी सरकार फिर आ गई उनको चाहे फिर परेशान करेंगे। अभी तक पक्की भी नहीं की काफी लोगों की नौकरी। हाँ, बहुत सारे लोगों को पक्का नहीं किया इन्होंने, वादे इन्होंने कहा कि भाई सबको पक्का करेंगे, पक्का करना तो छोड़ो, उसमें ठेकेदारी और कर रहे हैं। अगर एमसीडी में जीत जाते तो पक्की होगी इन लोगों की नौकरी? देखिए, हम इतना वादा करते हैं अगर हमारी सरकार आई तो केजरीवाल जी, अगर एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनती है, जितने भी कर्मचारी हैं सब पक्के किए जाएंगे। पक्के किए जाएंगे जी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अभी मैं जनता को? देखिए, मैं तो जनता से एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में लाएं, जिससे देखिए आपको कितना हर चीज में आपको बेनिफिट मिल रहा है। बिजली का फायदा मिला, 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, पानी का फायदा पानी भी फ्री दिया जा रहा है। और जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं आप जाके देख सकते हैं, उनके अंदर भी कितना सुधार हुआ है, जबकि पहले स्कूलों के अंदर टॉयलेट तक नहीं हुआ करते थे। दिल्ली की बसों में देखो, महिलाओं को सुरक्षा भी मिल रही है, साथ में फ्री यात्रा भी कराई जा रही है। हमारे बुजुर्गों को यात्रा कराई गई, तीर्थ स्थानों पर ले जाया गया फ्री। तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारी स्कीम है। दिल्ली सरकार एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रही है,
जिसमें बच्चा जिस गेम में खेलता वो उस गेम से अपना BA MA कर सकता है। बिल्कुल। धन्यवाद सर पाठशाला जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर। नमस्कार।